देखो पुण्य पाप का भी सुनो। कल उसी टीका में लिखा था, ऐसा लिखा था आनंद आ गया, तुमने सुना भी नहीं होगा। उसमें लिखा था कि ये पुण्य पाप एक समान है। तो क्या समझाया वो सुनो, कि जैसे किसी पशु को लोहे की बेड़ी से बांधा जाए, किसी पशु को सोने की बेड़ी से बांधा जाए, किसी पक्षी को सोने के पिंजड़े में रखा जाए और एक को लोहे के पिंजड़े में रखा जाए, तो जो सोने की बेड़ी से बंधा हुआ पशु है वो बहुत प्रसन्न होता होगा कि मैं तो सोने की बेड़ी से बंधा हुआ हूँ और ये सामने वाला लोहे की बेड़ी से बंधा हुआ है। ऐसा कभी कोई पशु प्रसन्न होते देखा है क्या? और वो पशु जो सोने की बेड़ी से बंधा है वो तो उसको बंधन जानता है और उस बंधन से मुक्त होना चाहता है। बोलो, तो उसमें लिखा था नीचे, वो सुनो मजेदार बात, ये तो उदाहरण है, क्या ये मनुष्य पशुओं से भी गया गुजरा है। ये गजब की बात। ये तो एक पशु भी पहचानता है कि सोने की बेड़ी भी बंधन है और लोहे की बेड़ी भी बंधन है और मुझे इस बंधन में नहीं रहना, चाहे तुम सोने की बांधो और चाहे लोहे की बांधो, मुझे बंधना ही नहीं। उसमें लिखा था शायद इस मनुष्य की बुद्धि पशुओं से भी कम है। कि क्यों? इसके जरा सा पुण्य का उदय चले, पुण्य का परिणाम चले तो बंधन नहीं गिनता। क्या नहीं गिनता? बंधन नहीं गिनता कि मैं बंधा हुआ हूँ, अभी नरक निकोच चला जाऊंगा, अभी 4 गति में भ्रम जाऊंगा, ये नहीं गिनता। अरे पुण्य का उदय चल रहा हो तो ऐसे चलता है कि बस मैं ही सबसे बड़ा हूँ, है ना? तो उसमें लिखा था कि हे भाई जागो, तुम क्या पशुओं से भी तुम्हारी बुद्धि कमजोर लग रही है। अरे ये पुण्य का परिणाम चाहे पत्नी का परिणाम हो और चाहे ब्रह्मचर्य का परिणाम हो, ब्रह्मचर्य का मतलब दूसरे ब्रह्मचारी की चिंता का, दोनों ही परिणाम संसार के कारण है। नहीं समझ में आया? वैसे जी मैं देव शास्त्र गुरु की चिंता में दिन रात लगा रहता हूँ और एक आदमी दिन रात पत्नी की चिंता में लगा रहता है। बोलो दोनों में से मुक्ति किसको मिलेगी? बताओ, क्या बात करते हो? देव शास्त्र गुरु की चिंता वाला तो बहुत अच्छा है। अरे भाई साहब काय का अच्छा है तो पर की ही चिंता, है तो पर का ही कर्तृत्व। क्यों? सर्वज्ञ देव ने जिस द्रव्य का जैसा परिणाम जिस काल में देखा है वैसा होगा, तो उसमें सब कुछ आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, लेकिन आप तो सूअर की पूजा करने को तैयार हो। क्योंकि अपन को वास्तव में पुण्य और पाप ही पता है, धर्म पता ही नहीं है। अपन जो वीतरागता है, देखो उसमें लिखा था धर्म क्या है? रागादि से भिन्न ज्ञान परिणति, जो स्वभाव है उसकी अनुभूति, वो धर्म है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और वही आत्मानुभूति केवल धर्म है, वही मोक्ष का कारण है, वही सम्यक दर्शन, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक चारक, और इसके अलावा कुछ है नहीं।